अगर आपके घर में भी शहनाइयां बजने वाली हैं, आप शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं और ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि भारी भरकम सोना खरीदना है, तो उससे पहले ही मैं आपको कहूंगी कि वहीं पे रुक जाइए। अपनी पसंद के गहने बुक करने से पहले एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ताजा अपील को ध्यान से सुन लीजिएगा और तब जाके कोई फैसला लीजिएगा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। इस अपील के बाद से अब आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है, एक ही सवाल है, एक ही बात है कि आखिर एक साल तक सोना क्यों मत खरीदना। लेकिन पीएम ने ये अपील क्यों की? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इससे फायदा क्या होगा? ये जितने भी कारण हैं, आज उतना ही जरूरी है इन सब के बारे में भी जानना जितना कि शादियों में आपके लिए सोना खरीदना जरूरी है। तो समझते हैं पूरी बात को कि आखिरकार इस अपील के पीछे की कहानी है क्या। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और क्रूड ऑयल प्राइस हाइक के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका गहराने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से एक बड़ी और अहम अपील भी कर दी। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से अपनाने की बात कही। वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और यहाँ तक कि एक साल तक शादियों में सोना ना खरीदने का आग्रह किया। जी हाँ, जो अभी तक बात सिर्फ लग रहा था कि शायद देश तक ये जो प्रॉब्लम से नहीं पहुंची है, अब वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी उसका असर पड़ने लगा है और यही कारण है कि अब पीएम मोदी ने ऐसी अपील की। अब इन सब अपील के बीच में सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय बना वो था सोना ना खरीदना। उन्होंने आग्रह किया कि एक साल तक सोना ना खरीदे और भारत जैसा देश जहां पे सोने के बिना कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन हो नहीं सकता, ऐसे में ये अपील भारतवासियों के लिए एक झटका तो है ही। लेकिन पीएम मोदी ने लोगों से ये अपील क्यों की, ये भी सबके दिमाग में पक्का चल रहा होगा। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील इसीलिए की क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से मंगाता है। इसके लिए डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और साफ नजर भी आ रहा है और तेल की कीमतें भी लगातार ऊपर जा रही हैं, तो सरकार विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर डाल रही है। पीएम मोदी का साफ कहना है कि अगर लोग कुछ समय के लिए सोने की खरीद कम कर दे तो देश का पैसा बाहर कम जाएगा और इस बचत का इस्तेमाल हम जरूरी चीजों में लगा सकेंगे। अब देखा जाए तो भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में गिना जाता है। शादी ब्याह और त्योहारों में सोने की खरीद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। अब देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए तेल खरीदना मजबूरी है, जबकि अगर हम सोने की बात करते हैं तो सोना खरीदना हमारी जहन एक इच्छा है, यानी कि वो निर्भर करता है कि हमारा मन है या फिर नहीं है। वहीं सोने का आयात अगर घटाकर उसको कम कर दिया जाए तो डॉलर बचेंगे, उनका इस्तेमाल सरकार कच्चे तेल जैसी अनिवार्य चीजों का पेमेंट करने के लिए कर पाएगी और इससे देश में ईंधन का संकट भी नहीं आएगा और आम जनता पर टैक्स का बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए शायद ये कहीं ना कहीं फायदे की बात तो है। अब पीएम मोदी ने इसी वजह से लोगों से अपील भी कर दी कि फिलहाल जरूरत ना हो तो सोना खरीदे ना, ऐसी बातों को टाल दे। उनका मानना है कि ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकता है और मुश्किल वैश्विक हालात में आर्थिक बोझ कम कर सकता है। हालांकि इसके कारण अब ज्वेलर्स में जो है वो हलचल तेज हो गई है। आम जनता शायद मान जाए, लेकिन इसकी वजह से ज्वेलर्स के बीच अब विषय जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है और यहाँ हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। उनका कहना है कि इस अपील के बाद ये खपत घटकर अब 500 टन तक आ सकती है और ज्वेलर्स का ये मानना है कि इस तरह अगर ये चलता रहा तो ग्राहकों में डर का माहौल बन सकता है, जिससे खासकर शादियों के सीजन में सोने और गहनों की बिक्री पर असर साफ नजर आएगा। लेकिन वहीं छोटे ज्वेलर्स, सुनार और कारीगरों को चिंता इस बात की है कि अगर ज्यादा लंबे समय तक बिक्री घटती है तो कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ सकती है और फिर छटनी भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन लोगों की प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। खैर, अब ये तो सोने की बात थी कि सोना एक साल तक ना खरीदे, लेकिन इसके अलावा पीएम मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के लिए भी कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो वहां पर मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपनी पर्सनल गाड़ियों से ज्यादा आप बाहरी गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अगर आप पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल भी करते हैं तो उस दौरान कार पूलिंग अपनाएं। माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को प्राथमिकता दें और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को ज्यादा बढ़ावा दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए हर उस बात को वापस से लागू करने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल बैठकों जैसी व्यवस्थाओं ने केवल समय और संसाधनों की बचत नहीं की थी उस वक्त, बल्कि इसकी वजह से ईंधन की खपत भी कम हुई थी। तो वैसा ही आप इस वक्त भी करने की कोशिश करें। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने काफी और भी ज्यादा अपीलें की, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि चर्चा तो थी वो सबसे ज्यादा सोने की हुई और इस पेट्रोल डीजल की हुई। अभी जितनी भी अपील हुई, इसकी वजह से विपक्ष को एक अलग मौका मिल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधने का। और यही जो निशाना साधने की बात आई, उसमें विपक्ष ने काफी कुछ जो बातें हैं वो कह डाली। पीएम मोदी की इन अपीलों पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए ये पूछ दिया कि आखिरकार ऐसी नौबत आई ही क्यों? कांग्रेस ने कहा, अगर अमेरिका ईरान युद्ध इतने समय से चल रहा था, 3 महीने हो गए हैं और उसके बाद भी प्रधानमंत्री इस बात से अनजान है कि भारत पे इसका असर पड़ सकता है, तो उन्होंने वो योजनाएं लागू क्यों नहीं की? कांग्रेस ने कहा कि इस वैश्विक संकट से देश की अर्थव्यवस्था को अप्रभावित रखने के लिए जो योजनाएं लगती हैं, जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे, वो उन्होंने क्यों नहीं किए? बजाय उसके अब वो लोगों से ये कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि वो अपनी जरूरतों को कम कर दें। ये कितना शर्मनाक है और कितनी लापरवाही वाली बात है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर अब भी पूरी तरह से अनजान है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक, लापरवाही और सरासर अनैतिकता है कि प्रधानमंत्री इस वैश्विक संकट से हमारी अर्थव्यवस्था को अप्रभावित रखने के लिए जो योजनाएं लगती हैं वो नहीं बना पा रहे हैं और उसके बजाय आम नागरिक को असुविधा में ढकेल रहे हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, ये कह के कि ये सब करने से उनकी दिक्कतें कम होंगी। कांग्रेस नेता रुके नहीं, उन्होंने आगे ये कहा कि जब प्रधानमंत्री की एकमात्र प्राथमिकता चुनाव और छोटी मोटी राजनीति बन जाए तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है, उसका परिणाम असन आर्थिक तबाही के रूप में ही सामने आता है। वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार हो और योजना की कमी के परिणाम स्वरूप किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। तो हालांकि ये थी विपक्ष की जो बात थी, जो उन्होंने निशाना साधा है मोदी पे, लेकिन जो अपील थी पीएम मोदी की, जिसके बाद अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि डॉलर बचाने और अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए सोना कम खरीदना और ईंधन की बचत करना जरूरी होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की नाकामी और अनियोजित कदम बता रहा है। ज्वेलर्स और कारीगर भी अपनी रोजी रोटी को लेकर चिंता में आ चुके हैं। उनको डर है कि अगर ये लंबे समय तक चला तो उनका काम ठप पड़ जाएगा। अब बेशक भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है बल्कि एक परंपरा है, एक प्रोटेक्शन का भाव है, वहां ऐसी अपील को मानना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम अपनी आदतों को बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं, या फिर विपक्ष का ये दावा सही है कि सरकार को संकट से निपटने के लिए एक बेहतर और ठोस योजना बनानी चाहिए थी, सख्त कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी, जो विपक्ष ने निशाना साधा है, या विपक्ष जो बातें कह रहा है, या फिर इन सबसे ज्यादा आसान है कि आप सोना नहीं खरीदेंगे 1 साल तक और चल जाएगा? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके बाद जो भी ऐसी खबर आएगी, अगर इससे लेके या फिर मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से आम आदमियों को और क्या दिक्कतें हो रही हैं, उससे जुड़ी कोई भी खबर आती है तो वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ।